12 नंबर देखो, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों के चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 60.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, यही ना है। अब एक जहाज में लाइट हाउस दिया गया है, चेतावनी दिया जाता है कि वहाँ क्या है, चट्टान है। लाइट तुम्हारा देखो, यहाँ से लाइट जा रहा है। ठीक है, लाइट यहाँ से टॉर्च यहाँ बारेगा तो कैसा बनेगा, बात समझ में आ रहा है। इधर से ही फोकस मार रहा है यहाँ से। मान लो लाइट किसी को बारता है तो यहाँ से बारेगा तो वहाँ जाकर आगे जाकर क्या होता है, फैलने लगता है ना। तो यही है, कुछ नहीं, खाली भुलाने के लिए दिया गया है। अब ये ऐसा है तो ऐसा कैसा क्षेत्र बना है, ये वृत्त के न है, ये भाग यही ना है। और तो क्या चीज़ है, ये त्रिज्यखंड है। फिर वही कितनों भुलाएगा तो हम लोग थोड़े भूल जाएंगे। तो इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, कैसा हूँ ये घुमा कर दे, लेकिन वही बात कह रहे हैं बार बार। 80 का कौन बना रहा है, इसका किलोमीटर कितना है, ये 80 का कौन बना रहा है, और इसका त्रिज्यखंड कितना, त्रिज्या 60.5 किलोमीटर में है। ठीक है, लाइटों द्वारा चेतावनी दी जाने वाली, अब लिखल है उसको लिख दो, चेतावनी दी जाने वाली क्या चीज, लाइट न है, लाइट के प्रकाश का क्षेत्रफल है ना। फिर हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दिया गया है उसमें, तो थीटा का मान कितना है 80/360, अब पाई का मान 3.14, आर का मान कितना हो जाएगा 60.5 गुने 60.5। और कुछ दिया गया है, कुछ नहीं, चलो काटो, कर दिया जाए। इसके नीचे 100 दे दें, इसके नीचे 10 और इसके नीचे 10, क्यों, दशमलव हट गया। अब काटो, इससे काट दो इसको, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8 9, इतना ही ना, और कटेगा 9 3 से दीजिए आप, 165 ये 3 से कट जाएगा। तो 3 3 9 और 3 से काट दो, 3 5 15, 3 5 15, यही ना। अब कटेगा, फिर इसको काट दो, 3 से इसको कितना बार में 55, अब 5 से काट दो 11, 5 से काट दो कितना 20, 5 से काट दो 11, 5 से काट दो 2, और कटेगा 2 से इसको उड़ा दो, नहीं है। अब इसको 10 लिख दो और इसको कितना लिख देगा 157, और हैं, अब नहीं कटेगा। अब गुना कर दो 157 और गुने 11 11 है 121, 121 और ये कितना हो जाएगा 100। अब इसका पॉइंट में दिया होगा आंसर, गुना करो 100 से बैठाओ, गुना करो तो डायरेक्ट, पहले गुना किया था, गुना करके फिर पॉइंट देके कितना 189.97 आंसर है ना। हाँ, इसको लिखना जरूरी होता है, इसका नंबर कटेगा किलोमीटर। मेज पोस्ट क्या होता है, 13 नंबर देखो, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है।
यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेज पोस्ट टेबल क्लॉथ है और क्या वृत्त है, यहाँ से इसका डिजाइन बना दिया गया है 1 2 3 4 5 6 ये डिजाइन बनाए गए। हमें ये सबसे लेना देना नहीं है, किससे? डिजाइन से लेना देना। डिजाइन का खर्चा निकाल देना है। ये डिजाइन में लगाने में कितना खर्चा लगा है, यहाँ डिजाइन बनाया गया है, किसी लड़की के द्वारा बनाया जाता है, लड़का नहीं बना, लड़का ही बना, कोई भी बनाए, लेकिन ज़्यादातर कलाकार लड़कियाँ होती हैं। देखो इसी का ना हमको ये क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ दिखाई दे रहा है? वृत्तखंड, वृत्तखंड ना, लेकिन कितना वृत्तखंड है? 6 गो है। तो पहले सबसे प्रथम बार इसमें थीटा का मान नहीं दिया गया है, तो थीटा निकाल दिया जाए। तो थीटा कर देंगे, सभी का एंगल कितना होता है? 360 अब बटा 6, इससे काट दो कितना बार में? 60 डिग्री कम समाप्त इसका। उसके बाद आर दिया गया रहेगा, आर कितना है? 28 दिया गया है ना 28 सेंटीमीटर, और कुछ दिया गया है? कुछ नहीं। बाद में देखा जाएगा ये और। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं 6 मेज पोस्ट हैं, मेज पोस्ट का क्या चीज? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। अब थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना दिया गया है? 60, 360, और पाई का मान दिया गया है? नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो क्या करें? 22/7। आर का मान दिया गया है 28 गुने 28 हो गया, माइनस 1/2 आर का मान 28 गुने 28, साइन किसका? इसका 60 का ना, तो कितना होता है? √3/2, यही ना। √3 का मान दिया गया है ना, लास्ट में उसको बैठा देंगे, काटाकुटी करो, इससे 6 कटेगा, 3 करते हैं इसको, और इसको 11 कर देते हैं, और हैं 7 चौक 28। अब नहीं है, ये तो बेचारा उधर है। उधर वाला काम हो जाएगा। अब इधर कर दो, इसको काट दो कितना, और इसको काट दो कितना? 14। अब कुछ नहीं कटेगा, तो क्या करें? गुना कर दे, ऊपर बचा 11 गुने 4 गुने 28, अब बटा नीचे कितना बचा? केवल 3, केवल 3, माइनस इसको 14 है, गुने इसका √3 का मान कितना होता है? 1.7, इतना ही दिया है। चलो इसको गुना करो, इससे भाग दो, और इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आएगा, खर्च भी निकालना है, इसको गुना करो तो 1232 है, 1232 बटा 3, 3 से डिवाइड करो, और इसको कितना गुना करके? सर इसको डायरेक्ट काट के लिखिए ना। किसको? हाँ इसको? हाँ अच्छा इसको बोलो कितना गुना है इसका? 3.2 इसका 3 ऐसे 3.2 इतना आया, सही से किया था ना, इतना आएगा। चलो इसको भाग दो, हाँ भाग देना ना आता है करे। 3 से देखो सीखो, 12 32, 4 बार में 12, यही ना,
यहाँ 3, एक बार में हाँ, 3 3, 2 2। हाँ 1 का नहीं दीजिएगा। बात सही है तुम्हारी, बात सही है। तो हम जांचो तो थोड़ा, हाँ, इतना कम कैसे लिखो, अब आएगा। मान लो ये तो बहुत गड़बड़ आ गया, वो 41.6 आएगा ना ये। हाँ मतलब कहने के, तुम्हारे कहने का अर्थ ये इतना। हाँ अब ठीक है, ये मिल गया। किसी को भाग देने के लिए बोल देना इसको, कोई निकालेगा कितना, इतना ही निकालेगा। तो कहना कि ये गलत है, इतना ना कोई निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ ये कहीं न कहाँ से एगो बोला जाता है, यहाँ 0, इसका कुछ मायने रहता है। 0 देंगे 0.6, ठीक है। यहाँ 0, अब पॉइंट कितना, 6 बार में ना 18, फिर 2, यही रेकरिंग होते जाएगा। और मान लो कि इसको जांच कर देख लिया जाए, 410 गुने 3। हाँ रुको, वो सर है विक्रांत सर, अब प्लस कितना 2 ना, अब आना चाहिए। अभी नहीं आएगा, 0 3 4 3 12 अब प्लस 2 आया ना, प्लस 2 अब आया। हाँ, अब जो ज़्यादा तेज बनता होगा उसको भाग दे देना, तो इसको ना आएगा। कितना आया भाग देकर, हाँ सर 410.66। अब माइनस कर दो 333.2, ऐसे भाग 177.4, इतना आएगा। एक गलती 1 नहीं है, 1 नहीं है। यहाँ 1 नहीं होगा, 77.4, इतना ही ना। 162 वाह रे वाह। अब हाँ, मेरा सही है, मेरा सही है। 774 वही सही है। ये ठीक है। हाँ सर। हाँ तो इतना, तो इसका खर्च निकाल दो। ये देख खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 77.4 है इंटू कितना, 0.35। जल्दी गुना करो, आंसर बोल दो। कितना बोलो, 162.68। देखो इतना ही है।